की एक मजबूत कड़ी 328.33 करोड़ की लागत से कुल 64 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय सांसद बरेली माननीय संतोष कुमार गर्गवार जी को अपने उद्बोधन के। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और पार्टी के सभी प्रमुख साथीगण, भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि बरेली शहर 7 नाथ मंदिरों से सुशोभित है और इसीलिए इसको नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। आज बरेली में शहर के बीचों बीच निकलता नवनिर्मित ऊपरगामी सेतु, जिसको अभी महादेव पुल के नाम से हम लोगों ने संज्ञा दी है, का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी किया गया है। ये बरेली की जनता की मांग काफी लंबे समय से थी, जो आज पूर्ण हो रही है। और इस पुल की मुख्य विशेषता है, इसको समय सीमा के अंदर पूरा किया गया और आज से ये यातायात के लिए चालू है। मैं इतना अवश्य बताना चाहूंगा, ये वो पुल है जो बरेली शहर को जोड़ने का आपस में काम करेगा। जैसा कि प्रतीत होता है कि बरेली स्मार्ट सिटी में सम्मिलित होने के कारण यहाँ पर लगातार विकास हो रहा है और ये हमें अब दिख भी रहा है कि बरेली की पहचान बिल्कुल बदल रही है। इस स्मार्ट सिटी के नाते बरेली में नाथ नगरी का कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही बरेली में एक बहुत बड़ी मांग थी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की मांग, जो आज पूरी हो रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों के विशेष आग्रह पर इसका शिलान्यास किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस काम के लिए लोग बेंगलोर और हैदराबाद दक्षिण देश में जाते थे, पर आज बरेली इसकी पहचान बन रहा है और इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, इससे लगभग 400 इकाइयों का काम शुरू होने का प्रस्ताव है और बरेली व आसपास के जिलों के लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। जैसा मैं बता रहा था, वर्तमान समय में रोजगार के लिए युवा दक्षिण के प्रदेशों में जाता था, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर जाता था, परंतु अब वास्तव में आदरणीय मोदी जी के विशेष प्रयास से और योगी जी ने उसको एक अच्छे ढंग से ध्यान दिया है। उसका परिणाम सामने है कि अब तेजी से ये इकाइयां जल्दी से हमारे प्रदेश में भी आएंगी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अच्छा रोजगार मिलेगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसकी पहचान भी बन रही है। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए वो यहाँ पर आए, व्यस्त समय में से आए और समय निकाला। आपका प्रेम है कि जो बरेली में आप आए और हम लोगों को जो सौगात दे रहे हैं, वास्तव में हम उसके बहुत बहुत आभारी है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब पुनः एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ अनुनय करती हूँ कि कृपया स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुए कार्यों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें अपने शुभ कर कमलों से और सभी मंचासीन अतिथिगण इसमें अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास के नए शिखर पर नया उत्तर प्रदेश हर जन को लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में मैं उन लाभार्थियों को सादर आमंत्रित करना जा रही हूं जिनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने शुभ करकमलों से चाबी, प्रमाण पत्र और चेक वितरित करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती अर्चना अग्निहोत्री, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आपको चाबी वितरित की जाएगी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। श्री प्रेमपाल पुत्र जी, गंगा प्रसाद,
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चाबी वितरण श्रीमती पुष्पा देवी। प्रमाण पत्र आपको उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी। दुलारू देवी पत्नी श्री बुबरान, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चेक वितरित किया जाएगा आपको। श्रीमती मेघाश्री जैव ऊर्जा नीति के तहत आपको चाबी वितरित की जाएगी। श्री मुकुंद पांडे, निदेशक कार्बन सर्किल प्राइवेट लिमिटेड बहेड़ी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से सम्मानित आपको सीबीजी प्लांट 50 करोड़ का निवेश किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब श्री सुनील सिन्हा, न्यू राजीव इनक्लेव सदर बरेली, आपको चेक वितरित करेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग के तहत। श्री अवध किशोर जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड। श्री वीरपाल जी, मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र। कुमारी साक्षी मिश्रा, 46 मिनी बाईपास बालाजी धाम, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत लैपटॉप आपको वितरित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाभार्थियों को इन जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, यहाँ के जनमानस के उत्थान हेतु सदैव समर्पित भाव से सेवा करने वाले जनप्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बरेली जनपद की 328 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, लोकप्रिय सांसद श्री संतोष कुमार गंगवार जी, महापौर श्री उमेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना जी, जिलाध्यक्ष आंवला श्री आदेश प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री ध्रुव विजय सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बरेली की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। जब हम लोगों ने बरेली में एक साथ बरेली की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और जिसमें कोतवाली से कोहड़ा पीर दो लेन की ऊपरगामी सेतु का
लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए बरेली जनपद के आप सभी बंधुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपने सहयोगी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी को रुचि लेने के लिए कि समय से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। और यहां के उन सभी उद्यमियों और व्यापारियों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस उपरिगामी सेतु को, लगभग 1 किलोमीटर लंबे उपरिगामी सेतु को पूरा करने के लिए अपना पूरा सकारात्मक योगदान दिया है। उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज इसके साथ ही बरेली का आईटी पार्क का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है। अब बरेली कभी जाना जाता था अपने झुमकों के लिए, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति आता था तो किसी को पता ही नहीं होता था कि कहां है झुमका। लेकिन अब यहां फ्लाईओवर के लिए और आईटी पार्क के लिए हमारा बरेली जाना जाएगा। बरेली की एक नई पहचान हो रही है। और मैं तो कभी कभी देख के ताजुब करता हूं, हमारे जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वह किसी न किसी विधा के विशेषज्ञ हैं। कोई डॉक्टर है, कोई पशु डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंकर्स है, कोई किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ है। और विशेषज्ञ होने के साथ ही अपनी इस विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को दे रहा है। इतना भारी पोटेंशियल होने के बाद भी बरेली उपेक्षित पड़ा हुआ था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि आपकी चिर प्रतीक्षित मांग आज पूरी हो रही है, और इसको पूरा करने के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों का मुझे बार बार दबाव आ रहा था। एक बार केवल आधे घंटे के लिए सही, मैंने कहा आऊंगा तो समय तो पूरा ही लगता है, लेकिन आधा घंटा पूर्व में, जब पौन घंटा पूर्व जरूर आपके कार्यक्रम में आ गया। यानी मुझे यहां पे पहुंचना था लगभग 3:30 बजे के बाद, लगभग 4 बजे के आसपास मुझे यहां पहुंचना था, और मैं 3 बजे ही आपके यहां पहुंच गया। और उस सब के बावजूद आप पूरी तरह भर गए थे यहां पे। मैं देख रहा था जनता जनार्दन, मैं सोच रहा था मैं यही ये कह करके आया था कि लगता है बरेली जा रहा हूं तो मंच पे मैं अकेले ही रहूंगा। लेकिन मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था कि मुझसे भी पहले आप सभी यहां पर पहुंच गए। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, देश बदल चुका है। अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी एक विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत ने पिछले 10 वर्ष के अंदर जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति की है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, कहीं कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों की ओर से, आंख से आशा भरी निगाहें दुनिया की भारत की ओर जाती है। दुनिया में, जिसके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत का सम्मान बढ़ने का मतलब भारत के हर नागरिक का सम्मान, 140 करोड़ लोगों का सम्मान। तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, क्योंकि भारत को कोई आंखें दिखाएगा तो भारत आज इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखता है कि उसकी आंखों को उसी की हाथ पे रख करके फिर वापस कर सकता है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। नए भारत के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आईटी पार्क, और इसके साथ ही
हम लोग आज नए तरीके से कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देश के अंदर बना है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका है। देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को कैसे मिल रही है, आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होते हुए देखा होगा। और आज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार जो आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7 वर्ष के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ प्राप्त किया है, 56 लाख गरीब के मकान बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 3 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड स्वीकृत हो गए, कोई भेदभाव नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर महीने प्राप्त हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं। और स्मार्ट सिटी बनेगी। आपका यहां का आज का ये फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी मिशन की देन है, जिसके तहत आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। 328 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात आज आपको प्राप्त हुई है और नाथ कॉरिडोर की परिकल्पना भी साकार रूप ले रही है, जिसके लिए लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे कि एक साथ 40 करोड़ रुपए सबको जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, जो नाथ नगरी के रूप में आपकी पहचान की उस पुरातन पहचान को, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत, तो विरासत भी और विकास का भी अद्भुत संगम आज आपका बरेली बन रहा है। और इस बरेली के इस अद्भुत संगम के लिए बरेली वासियों का हृदय से अभिनंदन। और भाइयों, आज कितना अच्छा संजोग है, सुरक्षा का वातावरण है तो उतना ही निवेश की भी अच्छी स्थिति पैदा हुई है। अभी हम प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। गत वर्ष इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उस प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 35 लाख नौजवान जो उत्तर प्रदेश का, पहले उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, आज उत्तर प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, यही सम्मान प्राप्त करेगा। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब जमीनी धरातल पर उतरेंगे तो बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 10 लाख नौजवान सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी प्राप्त करेगा। ये नौकरी प्राप्त करने का मतलब उत्तर प्रदेश का नौजवान तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, देश का नौजवान भी नौकरी और रोजगार के लिए तलाश में उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश भी आज बदल चुका है, एक नई पहचान बना चुका है और इस नई पहचान के लिए आज उत्तर प्रदेश ने तमाम प्रकार के कदम उठाए, अपनी स्पीड को बढ़ाया। भारत की स्पीड को बढ़ाने में अपना योगदान दिया और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब कि बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश उभर करके देश के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आया है। आज आप जाते होंगे कहीं भी, देश के अंदर कहीं भी आप जाइए, आज लोग आपको सम्मानजनक निगाहों से देखते हैं, अब शक की निगाहों से नहीं देखते। आज लोग आपका सम्मान करते हैं, आज लोग आपको आशा भरी निगाहों से देखते हैं और देश की समस्या का समाधान भी आप में देखने का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हुआ है। आज अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं और अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का मतलब अब उत्तर प्रदेश नौजवानों की आजीविका का केंद्र भी बना है और उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु बनकर के भी उभरा हुआ है। आस्था और आजीविका का ये अद्भुत संगम, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है।
ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां पे संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी है, तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सुरक्षा का वातावरण क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे पाते? क्या ये लोग दे पाते? क्या है आपकी आजीविका का प्रबंध, क्या ये लोग कर पाते? और क्या आपकी आस्था का सम्मान कर पाते? आस्था के सम्मान के नाम पे तो क्या करते थे? राम का नाम लेने पर ही लाठी और गोली चलने लगती थी उनके समय में। तो आज तो आस्था का भरपूर सम्मान किया जा रहा है, और आस्था के उसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज आपके पास बरेली में भी आए हैं। विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर इस विकास की स्पीड मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हर ओर से एक आवाज उठ रही है, और वह आवाज है विकसित भारत का। हम सबका संकल्प विकसित भारत, हम सबका संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और इस विकसित भारत में जहां पे हर ओर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर बेटी हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ेगी, भारत के पास वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यह है हमारा विकसित भारत। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए जिस गति के साथ आज भारत आगे बढ़ा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी एक नागरिक होने के नाते इसमें अपना दायित्व का निर्वहन करें। और इसके लिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है, पूरे देश से एक ही आवाज है, 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आवाज है? फिर एक बार तो फिर एक बार मोदी सरकार के लिए ये की आह्वान है। फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए हम सबको प्राण से जुटना है, और इसी का आह्वान बरेली वासियों से करने के लिए मैं आया हूं। बरेली वासियों ने कभी हमें बैरक नहीं भेजा है। बरेली तो हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, आगे आकर के आया है, और आज इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। बंधुओं, कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी, तो हम लोग चुनावी रैली करने के लिए आएंगे। आज सौगात देने के लिए आए हैं। होली की एक उपहार, और होली का इस पर्व सॉफ्टवेयर पार्क भी है, आपके फ्लाईओवर भी हैं, बाढ़ बचाव के कार्य भी हैं, और भी हर घर नल योजना और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं। इन सब का उपहार बरेली वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बरेली वासी फिर दोनों जगह पूरे बरेली में केवल कमल 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 ही दिखना चाहिए, जिससे मोदी जी तीसरी बार में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके हर भारतवासी के चेहरे पर खुशी को और दुगना करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं बरेली वासियों को इन सभी योजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, और विश्वास करता हूं कि हम सब जब तीसरी बार यहां पर आएंगे तो कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ बरेली वासियों को सौगात देने के लिए यहां पर फिर से उपस्थित होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।